हाय एवरीवन। सो ये है पार्ट 5 वीडियो ऑफ सेट्स एंड इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड ऑन सेट्स। तो सेट्स में अभी तक हमने देखे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसमें कि 2 सेट्स इन्वॉल्व होते थे। इस वीडियो लेक्चर में जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे वो हम करेंगे 3 सेट्स के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड ये 2 तरीक़ों से होता है। देखो, या तो आप फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, बट उसमें थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ेगा अच्छे से, या फिर आप सिंपली डायग्राम्स की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोनों आपको बता दूंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि 3 सेट्स को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। सो जब हम 2 सेट्स को सॉल्व करते थे तब हम फॉर्मूला यूज़ करते थे ये n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये हम फॉर्मूला यूज़ करते थे जब 2 सेट्स इन्वॉल्व होते थे। जब भी 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसी से एक फॉर्मूला एक्सपैंड होकर बनता है, दैट इज n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। अगर हमें 3 सेट्स का यूनियन निकालना हो, मतलब 3 सेट्स का प्रॉब्लम हो, तब हम करते हैं n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पार्ट माइनस करना है तो हम बारी बारी से दो का इंटरसेक्शन माइनस करते हैं। इसमें से माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c एंड माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c। तो दो के पेयर लेके हम सारे इंटरसेक्शंस माइनस कर देते हैं। अब क्योंकि सारे इंटरसेक्शंस माइनस हो गए तो एक पार्ट हमारा इसमें मिस हो जाता है जो कि हम लास्ट में ऐड कर देते हैं, दैट इज n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हम लास्ट में ऐड भी कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम्स में। तो देखो, एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है सिंपली आप डायग्राम्स बना के, वेन डायग्राम्स का यूज़ करके आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन देख के आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। सो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन इज, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। तो बेसिकली एक सर्वे किया गया है जहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं ए, बी एंड सी एंड कुछ लोग उन प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। तो एक काम करते हैं, साथ में यहाँ पे गिवन भी लिखते चलते हैं ताकि आगे जाके हमें दोबारा से इस क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन लेंथी है। चल, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में पहले गिवन लिखते चलते हैं ताकि आगे सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले देखो हमें दिया है, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले लोग कितने हैं? 21। सो हम लिखते चलते हैं, गिवन प्रोडक्ट ए को कितने लोग लाइक करते हैं? 21। फिर आगे है 26 लाइक प्रोडक्ट बी। सो बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग कितने हैं? 26, करेक्ट। इसके बाद 29 लाइक प्रोडक्ट सी। तो सी प्रोडक्ट को कितने लोग लाइक करते हैं? 29 लोग। फिर आगे है, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट ए एंड बी। अब 14 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए एंड बी लाइक करते हैं। अब यहाँ पे मतलब समझना, प्रोडक्ट्स ए एंड बी का मतलब ये है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी एक साथ लाइक करने वाले लोग कितने हैं? 14 लोग। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, एन ऑफ ए एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी एक साथ लाइक करने वाले लोग कितने हैं? 14 लोग, करेक्ट। ये लिख लिया। फिर आगे है 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट्स सी एंड ए। अब सी इंटरसेक्शन ए, सी एंड ए लाइक करने वाले लोग कितने हैं? 12। इसको भी लिख लेते हैं। फिर आगे है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स बी एंड सी। अब बी एंड सी यानी कि बी इंटरसेक्शन सी, 2 प्रोडक्ट्स मतलब बी और सी लाइक करने वाले लोग कितने हैं? एक साथ 14 पीपल। इसको भी लिख लेते हैं। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी है। आगे गिवन है एंड 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स। अब 8 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों प्रोडक्ट एक साथ पसंद है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। 8 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों प्रोडक्ट्स एक साथ पसंद है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है इस पूरे डेटा में। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। अब ऐसे कितने लोग होंगे जिनको सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद होगा? एक तो वो लोग होंगे जिनको पूरे सी प्रोडक्ट पसंद होंगे, लेकिन उसमें इंटरसेक्शन वाले भी लोग आएंगे जिनको कुछ और भी पसंद होगा। तो हमें उनको वहाँ से निकाल के सिर्फ सी वाले प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग को निकालना है लास्ट में। तो इतना डेटा हमें गिवन है। अब देखो,
इसको फॉर्मूला से सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करके बताऊंगा कि बहुत ही आसानी के साथ आप डायग्राम की हेल्प से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं। सो सबसे पहले हम इस गिवन डेटा का वेन डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको इतना तो आइडिया लग गया है कि यहाँ पे आपके 3 सेट्स हैं एंड 3 सेट्स के लिए आपके 3 सर्कल्स यहाँ पे बनेंगे और तीनों ओवरलैपिंग है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं डेटा आपका ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, डेटा में ही पता लग रहा है कि सारे सेट्स आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कोई भी 2 सेट्स डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबके इंटरसेक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट। अब देखो, अब हम यहाँ पे 3 सेट्स बनाएंगे। एक ए सेट, थोड़ा सही से बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को भी समझ में। ए सेट हो गया, ये हो गया बी सेट एंड एक और सेट हो जाएगा दैट इज सी सेट। तीनों के नाम लिख लेते हैं। ये है हमारा ए सेट, ये है बी सेट एंड ये सी सेट। ठीक है, तो ओवरऑल वेन डायग्राम बन गया। अब हर सेट के अंदर हम उसकी कार्डिनैलिटी लिखते हैं या नंबर्स लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ट्रिक करूँगा, आप लोग भी ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी आप यहाँ पे नंबर्स लिखने चलना, मतलब यहाँ पे एंट्रीज करना, तो कोशिश करना आप अपने क्वेश्चन में ना उस पार्ट से कंटिन्यू करना जो कि लास्ट में हो। मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट से ना पढ़ के आप लास्ट के डेटा से शुरू करना। मीन्स फिर से सुनो, आप क्वेश्चन को जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, यानी फिलिंग करना जब स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को पढ़ के, तब आप स्टार्टिंग से फिलिंग नहीं करोगे, मतलब यहाँ से फिलिंग नहीं करोगे। आप फिलिंग करना कहाँ से स्टार्ट करोगे? एकदम एंड से, मतलब इस वाली लाइन से, जहाँ पे आपको गिवन होता है कि तीनों का इंटरसेक्शन जो आपको गिवन है, वहाँ से आप फिलिंग करना स्टार्ट करोगे अपने वेन डायग्राम में। ऐसा क्यों, अभी समझ जाओगे। देखो हमें यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 8। तो यहाँ पे हम जो तीनों का इंटरसेक्शन, जहाँ पे तीनों सेट्स आपस में मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 8। समझ में आया? क्योंकि यहीं पे तीनों सेट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फिल कर दिया 8। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद हमें गिवन है एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दैट इज गिवन टू बी 14। तो B एंड C कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? B एंड C सेट, देखो ये B है ये C है, तो B एंड C इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में। देख लो, इस पर्टिकुलर रीजन में B सेट एंड C सेट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा रीजन जो यहाँ पे बना हुआ है, ये है B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे देखो B इंटरसेक्शन C वाला रीजन कितना दिया हुआ है? 14। सो B इंटरसेक्शन C, ये पूरा रीजन 14 है। अब इस पूरे 14 में से 8 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना यहाँ पे, तो इस पूरे 14 में जब आप 8 लिख चुके हो तो कितना बचेगा? 8 माइनस कर दो 14 में से। तो यहाँ पे 14 में से, इस पूरे 14 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये बचा वाला पार्ट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। समझ में आया? ऐसा क्यों किया? बिकॉज B इंटरसेक्शन C पूरा ये है, ये हमें दिया हुआ है 14, हमने 8 ऑलरेडी फिल कर दिया है यहाँ पे, तो इस पूरे 14 में से 8 माइनस करेंगे, तब इस बचे वाले पार्ट का हम लिखेंगे 6। ठीक है, 14 माइनस 8 दैट इज 6। अभी आगे देखते हैं। फिर हमें दिया हुआ है एन ऑफ C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 12। C इंटरसेक्शन A, C और A आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? C इंटरसेक्शन A दैट इज दिस C इंटरसेक्शन A। अब C इंटरसेक्शन A हमें कितना दिया हुआ है? 12। अब ये पूरा C इंटरसेक्शन A कितना है? 12। सो 12 में से 8 माइनस कर दो, ये कितना बचेगा? ये बचेगा 4। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब हमें दिया है एन A इंटरसेक्शन B, ये दिया हुआ है 14। A इंटरसेक्शन B दैट इज दिस A इंटरसेक्शन B, ये पार्ट हमें पूरा कितना दिया हुआ है? 14। अब इस 14 में से नीचे का 8 ये माइनस कर दो, क्योंकि ये फिल कर चुके हो, तो 14 में से 8 माइनस किया, कितना बचेगा? ये 6। सो दिस रीजन इज 6। ठीक है, तो हमने इतना पार्ट अभी फिल कर लिया। अब क्या बचा लास्ट में? इन तीनों को फिल करना। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है एन ऑफ C इज इक्वल टू 29। अब यहाँ पे एन ऑफ C बराबर दिया है 29, मतलब ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन हमारा कितना है? 29। अब 29 में देखो एन ऑफ C 29 है, मतलब ये पूरा C वाला पार्ट 29 है। अब 29 में आपको ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, तब आप इस बचे वाले C का वैल्यू लिख पाओगे। सो 29 में से ये तीनों वैल्यूज़ माइनस कर दो, मीन्स 29 में माइनस कर दो -4, -6, -8। क्यों? बिकॉज ये पूरा अगर 29 है और आपको इस बचे वाले हिस्से का वैल्यू चाहिए,
तब आप उसमें से ये माइनस करोगे ना पूरे पार्ट में से, यानी 29 में से, तभी तो आपको ये बचा हुआ वैल्यू मिलेगा। तो इसको माइनस कर लो, ये कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 6 4 10 18। सो 29 माइनस 18 कितना आ जाएगा, ये 1 1, दैट इज इक्वल टू 11। सो ये कितना आ गया, बचा हुआ सी का पार्ट आ गया 11। अभी बाकी भी फिल कर लेते हैं। आगे दिया हुआ है n ऑफ b इज इक्वल टू 26। b यानी कि b वाला सेट पूरा 26 है, पूरा b वाला पार्ट 26 है ये। अब इस 26 में अगर हमें ये बचा वाला पार्ट चाहिए तो 26 में से पहले इन तीनों को हटाएंगे तभी तो हमें ये बचा वाला पार्ट का वैल्यू मिलेगा। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 8। पूरे 26 में से हम इन तीनों को निकाल देंगे क्योंकि b में से हमें ये तीनों निकालने हैं ओवरलैपिंग वाले पार्ट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 26 माइनस इन तीनों को ऐड कर लो, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20। तो 26 माइनस 20 कितना बचा, 6, सीधे सीधे। फिर इसके बाद n ऑफ a हमें दिया हुआ है कितना, 21। सो n ऑफ a इज इक्वल टू 21, मतलब ये पूरा पार्ट है 21। तो 21 में से अगर हम ये तीनों निकाल दें तो ये बचा वाला हिस्सा हमें मिल जाएगा। सो 21 में से माइनस करना है इन तीनों को, सो यहाँ कर लेते हैं 21 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 4, इन तीनों को ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18। सो 21 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना, 3। सो ए वाला पार्ट कितना बचेगा, 3। सो ये हमने फिल कर लिया अपना वेन डायग्राम, ठीक है, सही से। अब क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछा गया होता तो हम यहाँ पे करेक्टली आंसर कर सकते थे क्योंकि हमारा वेन डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट है। अगर हमसे कहता कि सिर्फ ए लाइक करने वाले लोगों का नंबर बताओ तो हम बता देते ये वाला नंबर, ये वो लोग हैं जो सिर्फ ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, सिर्फ ए को। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बी को लाइक करते हैं, बी प्रोडक्ट को। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ सी वाले प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड हाउ मेनी लाइक ओनली प्रोडक्ट सी। तो ये वो लोग हैं 11 जो सिर्फ प्रोडक्ट सी लाइक करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल who only like product C are 11। सो 11 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट C को लाइक करते हैं। सो पूरा प्रोसीजर समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कुछ एज सच कोई हाईफाई चीज़ नहीं थी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था एंड थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, वेन डायग्राम्स को सही से फिल करोगे, आपका कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन, चाहे उसमें कितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दी हों, आप आसानी के साथ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको वेन डायग्राम बनाना, उसको फिल करना सही से आना चाहिए। एंड एक टिप याद रखना, हमेशा जब भी आप फिलिंग स्टार्ट करोगे वेन डायग्राम की तो उसको अंदर से फिल करना स्टार्ट करना, एकदम अंदर से। तो यानी कि सबसे पहली चीज़ जो तुमको फिल करनी होगी वो फिल करनी होगी तीनों के इंटरसेक्शन वाली, यानी कि ये वाली चीज़ हमेशा सबसे पहले फिल करोगे। एंड मोस्टली हर क्वेश्चन में ये चीज़ हमें दी होगी, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ये नहीं दिया होगा पहले से, ठीक है। नहीं दिया होगा तब आप बाहर से फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज हमेशा कोशिश करना कि इस जगह से हमेशा पहले फिलिंग करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन एंड इसको ट्राई करते हैं। तो चलो अभी देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T and 26 read newspaper I। तो यहाँ पे हमें देखो एक सर्वे दिया हुआ है जिसमें कि हमने लोगों के ऊपर सर्वे किया है कि कितने लोग कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 न्यूज़पेपर हैं, एक है H, एक है T एंड एक है I। तो इसको लिखते चलते हैं साथ साथ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। सो गिवन लिखते चलते हैं साथ में, आप लोग भी देखते रहो। तो सबसे पहले हमें दिया है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। तो हम लिखते चलते हैं, n ऑफ H इज इक्वल टू 25, मतलब H न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग हैं 25। आगे है 26 रीड न्यूज़पेपर T, T वाले न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग कितने हैं 26 एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I, I वाले न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग कितने हैं 26, ये गिवन है। आगे है 9 रीड बोथ H एंड I, बोथ H एंड I यानी H इंटरसेक्शन I हमें दिया हुआ है 9 लोग ऐसे हैं जो H और I दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर आगे है 11 रीड बोथ H एंड T, 11 रीड बोथ H एंड T। सो 11 लोग ऐसे हैं जो H और T न्यूज़पेपर दोनों को पढ़ते हैं। फिर आगे है 8 रीड बोथ T एंड I। सो T और I न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग कितने हैं 8, ठीक है। 8 रीड बोथ T एंड I, इतना हो गया।
आगे है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। अब यहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग क्या हो जाएंगे, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं। सो इतना हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये 2 पार्ट्स फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें गिवन है दैट इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल। यहाँ पे हमें एक और चीज़ दे रखी थी कि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है कितने लोगों का है, 60 लोगों का। बट यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन का मुझे नहीं लगता कोई यूज़ पड़ेगा, बट चलो देखते हैं। जितना डेटा हमें गिवन है इसका यूज़ करके हम जल्दी से एक वेन डायग्राम बना लेते हैं और उसकी हेल्प से हम ये दोनों पार्ट को निकाल लेंगे। ठीक है, चलो पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। तो अगेन यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे, एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे भी 3 सेट्स होंगे हमारे पास, तीनों न्यूज़पेपर का एक एक सेट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेट्स बना लेते हैं, फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट एंड थर्ड सेट। तीनों सेट्स का नाम दे देते हैं। पहला हम सेट यूज़ करेंगे किसके लिए, न्यूज़पेपर H के लिए। सेकेंड वाला सेट हम यूज़ करेंगे न्यूज़पेपर T के लिए, एंड थर्ड वाला सेट हम यूज़ करेंगे न्यूज़पेपर I के लिए। तो अब यहाँ पे हम फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो अगेन फिलिंग हम कहाँ से करेंगे, सबसे अंदर वाले पार्ट से, यानी कि तीनों के इंटरसेक्शन से। ठीक है, यहाँ से फिलिंग करना सबसे बेस्ट रहता है। चलो सबसे लास्ट वाली लाइन देखो, तीनों का इंटरसेक्शन हमें क्या दिया हुआ है, 3। H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I कितना है, 3। सो तीनों पेपर्स का इंटरसेक्शन जहाँ पे आ रहा है 3। सो जहाँ पे तीनों पेपर्स का इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ पे हमने फिल कर दिया 3। ठीक है, अब इसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। यहाँ पे लिखा है T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 8। T इंटरसेक्शन I, तो T एंड I जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, T वाला सेट और I वाला सेट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कितना हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8। ठीक है, तो ये T इंटरसेक्शन I पूरा 8 है, तो 8 में से ये 3 निकाल दो, ये कितना बचेगा, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। ये बचा वाला पार्ट हो जाएगा 5। ठीक, फिर आगे आते हैं। N ऑफ H इंटरसेक्शन T कितना दिया हुआ है, 11। सो H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन T ये है, ये पूरा पार्ट यानी इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना दिया है, 11। सो 11 में से ये 3 हटा दो, कितना आ जाएगा, 11 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है H इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 9। H और I का इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है 9। H और I यानी कि ये वाला इंटरसेक्शन 9 है, सो इस 9 में से ये 3 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब बचे ये 3, इनको भरते हैं। N ऑफ I इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है। सो N ऑफ I यानी कि ये पूरा कितना है, 26। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन I सेट इज इक्वल टू 26। सो इस 26 में से ये 3 एलिमेंट्स को निकालेंगे, तब हमें ये बचा वाला पार्ट मिलेगा। सो 26 में से ये तीनों को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 26 माइनस 5 3 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6। पूरे 26 में से इन तीनों को निकाल दो, कितना हो जाएगा ये, 26 माइनस, इन तीनों को ऐड कर लो, माइनस के हैं, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14। सो 26 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 12। सो I वाला पार्ट ये कितना हो जाएगा, 12। करेक्ट, आगे आते हैं। N ऑफ T हमें भरना है, ये कितना है, ये भी 26 है। तो नंबर ऑफ पीपल इन सेट T वाले सेट में भी 26 लोग हैं। सो यहाँ पे 26 में से ये 3 एलिमेंट्स माइनस करेंगे, तब हमें बचे वाले पार्ट का वैल्यू मिलेगा। सो 26 माइनस, इस वाले के लिए 26 माइनस 8 3 5, 8 3 और 5 को माइनस कर देंगे इसमें से, तो बचेगा ये हो जाएगा 26 माइनस 8 3 5, ये कितना हो जाएगा, 8 8 16। तो 16 माइनस कर देंगे इसमें से, ये हो जाएगा 10 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये बचा वाला पार्ट कितना होगा, 10। ठीक है, फिर आगे है लास्ट, N ऑफ H इज इक्वल टू 25। मतलब ये पूरा H वाला सेट कितना है, 25। अब इस 25 में से ये तीनों को माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। सो 25 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17। सो 25 माइनस 17 ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये बचा वाला सेट कितना आ गया, 8। करेक्ट, तो ये हमने अपना वेन डायग्राम पूरा फिल कर लिया। अब जो जो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, अब हम सीधे सीधे इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब वो कितने लोग हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो देख लो, अब यहाँ पे 60 लोग तो चलो आपका यूनिवर्सल सेट है बाहर, ये पूरा सेट आपका 60 लोगों का है। अब यहाँ पे वो कितने लोग होंगे जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते होंगे। ये सारे लोग अगर हम देखें, ये सारे लोग को अगर हम ऐड कर दें
तो ये एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं ना। और मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले बताया भी हुआ था कि एटलीस्ट का मतलब बेसिकली होता है यूनियन। तो चाहे तो आप यूनियन फॉर्मूला से निकाल लो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, चाहे तो आप यहाँ पे इस वेन डायग्राम को देख के यहाँ पे निकाल सकते हो। तो देखो पहले पार्ट में हमें निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यही होता है एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का मतलब एटलीस्ट एक तो उसमें से कोई लाइक करता हो या एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो उसमें से कोई पढ़ते ही पढ़ता हो। इसका मतलब है आपको यूनियन निकालना है तीनों सेट्स का। सिंपल है, आप यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हो, सारे नंबर्स को यहाँ पे ऐड कर दो तो आपको तीनों का यूनियन पूरा पूरा ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो 8 + 8 + 10 + 3 + 6 + 5 + 12, सबको ऐड कर लेते हैं, हमें यूनियन मिल जाएगा फाइनली। ये हो गया 8 + 8 16 + 3 19 + 6 25 + 5 30 + 2 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी, 3 + 1 4 5, तो ये आ गया 52। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, ये आ गया सीधे सीधे 52। सो 52 लोग ऐसे होंगे जो तीनों न्यूज़पेपर में से कोई तो एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते होंगे, मतलब बेसिकली पूरा यूनियन आपने निकाल के यहाँ पे बता दिया। सो अभी देखते हैं सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। सो ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कौन होंगे, ये वाले, मतलब सिर्फ ये बाहर वाले लोग। इतने लोग सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतने लोग सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जहाँ पे मैं इशारा करूँ सिर्फ यही वाले पार्ट देखना, और इतने लोग सिर्फ आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जितने भी ओवरलैपिंग वाले पार्ट हैं वो गायब कर दो। सो फाइनली हमें निकालना क्या है सेकेंड पार्ट में, वो लोग जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मतलब पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो लोग कितने होंगे, आप यहाँ पे से देख लो। सिर्फ एच को पढ़ने वाले 8 लोग हैं, सिर्फ टी को पढ़ने वाले यहाँ पे 10 लोग हैं, और सिर्फ आई को पढ़ने वाले यहाँ पे 12 लोग हैं। सो इन तीनों को आप ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 8 + 12 20 + 10 30। सो 30 लोग ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली सिर्फ एक न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लो पूरा क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया। अब ये काफ़ी ट्रिकी था बिकॉज ये लास्ट एक्सरसाइज से था एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस में से था। ये सबसे टफ क्वेश्चंस में से आप कह सकते हो सकता है। ठीक है, इसी तरह के टफ क्वेश्चंस और भी हैं, आप चाहो तो नेट पे सर्च करके उनको सॉल्व कर सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना एंड इसका आंसर पूरा निकाल के आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।